जाता है कि जमीन से जुड़े नेता हैं, अक्सर घूमते फिरते नजर आते हैं जनता के बीच में, तो आपको कभी ऐसे मिले नहीं अरविंद केजरीवाल जी? जमीन से जुड़े नेता नहीं है, जमीन से जुड़े नेता नहीं है, शीश महल से जुड़े नेता हैं। शीश महल? शीश महल से जुड़े नेता और हैं। अभी तो हम सुन रहे थे जाके झुग्गी झोपड़ी में सोए भी थे। नहीं, आप झुग्गी झोपड़ी में सोए थे तो ये किस लिए बनवाया था? वहाँ पे कितने दिन सोए थे, झुग्गी झोपड़ी में कितने दिन सोए थे, ये बता दो ना, रेशियो निकाल लो। रेशियो निकाल लो, दिखाने के लिए मैं भी कर दूंगा। मेरे को भी दे दो शीश महल, मैं भी एक दिन जाके, 2 दिन जाके, 4 दिन जाके, कोई भी जाके सो लेगा दिखाने के लिए पब्लिक को। अगर मन एक बार बताइए, 1-2 दिन वो शीश महल की बजाय अगर वहाँ पे सो लिए तो उनका वो दाग मिट गया क्या? ये तो वो वाली बात हुई कि पाप करिए, नहीं, वो तो वो वाली बात करिए, पाप करिए और गंगा जी में नहाइए, धुल जाएंगे, वो वाली बात हुई ना। कहा जाता है कि सबसे ईमानदार नेता है। सबसे ईमानदार आदमी नेता है। पता नहीं मुफद्दे के ईमानदार है या वैसे ईमानदार है, समझ से बाहर है। ईमानदार आपको नहीं लगते? अब जब एक बार बताइए, कोरोना में लोग बाग मर रहे थे, वो अपना शीश महल बनवा रहे थे, तो ईमानदारी कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है ईमानदारी? तो अपना घर बनाना कोई बुरी बात? अपना उनके पैसे से बनाया, उन्होंने अपनी जेब से पैसा लगाया क्या? अपना घर तो जब होगा ना, मैं अपने पैसे से बनाऊंगा मकान को, तो उन्होंने अपनी जेब से पैसा लगाया क्या? आपका सवाल ही गलत है। सवाल गलत है मेरा। हाँ, तो आप अपने पैसे से आपने बोला अपने पैसे से। हाँ, तो बहुत लोग आम आदमी पार्टी के ऐसे बहुत कार्यकर्ता थे, सांसद थे, जिन्होंने ये बयान दिया था कि घर बनाना अपना कब से एक गुनाह हो। एक सवाल और आपने किया था, पहले भी आए थे लोग बाग, मैंने उनसे एक ही सवाल किया था कि ईमानदार नेता है। झूठ बोलने वाला आदमी ईमानदार कौन सी कैटेगरी में आता है? तुम्हारे कौन से शास्त्र में लिखा है झूठ बोलने वाला आदमी ईमानदार होता है? हम नहीं कहते हैं हम लोग तो बोलते ही नहीं है कि ईमानदार हैं या क्या है, मोदी जी क्या है, राहुल गांधी क्या है, अरविंद केजरीवाल जी क्या है, उनके नेता बोलते हैं तो उसके बयान को हम कोट करके पूछते हैं कि आपको भी लगता है? देखिए, जनता को गुमराह करना है, वो बोलेंगे। और हमने समझना है और कितने ईमानदार है। झूठ बोलने वाला आदमी ईमानदार नहीं हो सकता। मैं बोले हैं क्या नहीं बोले हैं कि मैं कार नहीं लूंगा? बोला है ना जी। बच्चों की कसम खाता हूँ। आज की डेट में राजनीति में किसने बच्चों की कसम खाई है जो उसकी जरूरत भी नहीं है? आप क्यों खाते हो बच्चों की कसम? बच्चे तुम्हारी संतान जरूर है, लेकिन वो देश की और ऊपर वाले की वो है, देन है वो। मतलब उनसे जुड़े हुए हैं वो। आपने बच्चों की कसम कैसे खाई? तो अब खाई और वही काम किया, वही काम किया, कसम खाई, फिर भी गवर्नमेंट बनाई कांग्रेस के साथ में। यही कहा था ना कि कांग्रेस के साथ गवर्नमेंट नहीं बनाऊंगा, बच्चों की कसम खाता हूँ। सभी पार्टियों को दूस के और फिर उसी पार्टी में फिर भी तो मेरा कहना यह है कि झूठ बोलने वाला आदमी कभी ईमानदार नहीं हो सकता। अच्छा, दिल्ली कितने हद तक लगता है कि पेरिस और लंदन बन गई? अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं हमने दिल्ली को पेरिस बना दिया। उसको मजाक में ले जा सकते हैं आप। पेरिस में जो चीजें आपको नहीं दिखेंगी, यहाँ पे आपको दिखेंगी। जैसे पानी है, सड़कें टूटी हुई हैं, जब बाढ़ आती है पानी भरा होता है, तो वो ये कहेंगे ना जो चीज पेरिस में नहीं है हमारे यहाँ हो रही है, वो हमारे यहाँ हो रही है। देखो भाई, ये एग्जाम्पल है। यही कहते हैं ना कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम ईमानदार है, ईमानदारी से ही बोल रहे हैं। वो ईमानदारी से ही बोल रहे हैं कि वो चीज मानी हम आपको दिखा रहे हैं। पानी की कमी नहीं है, पानी देखो सड़कों पर बह रहा है, इतना पानी है हमारे पास में बरसातों में। फ्री बिजली मिला, फ्री पानी मिला, फ्री महिलाओं को बसें में टिकटें मिली, अब खाते में पैसे आने की वादे किए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, एक आपने फ्री बिजली दे दी, फ्री पानी दे दिया आपका। नहीं, एक बार बताइए कितना बजट है दिल्ली का? 76 करोड़ का था ना, जिसमें मेरे ख्याल में 65 हजार करोड़ रुपए इनका टैक्स से आया था। बाकी पैसा इन्होंने लोन लिया बैंक से, ठीक है, 65,000। अगर उसमें से अगर आप आधा पैसा तो पेंशन और सैलरी में चला जाता है गवर्नमेंट की में, कुछ पैसा आपका जो आपने लोन ओवर ड्राफ्टिंग करा रखी है उसमें चला जाता है, इंटरेस्ट में चला जाता है, फिर बाकी बचा वहाँ चला जाता है। डेवलपमेंट में तो खर्चा होता नहीं है। जब डेवलपमेंट नहीं होगी तो रोजगार कहाँ से आएंगे? डेवलपमेंट भाजपा वाले करने कहाँ दे रहे हैं? कहते हैं कि भाजपा मुझे ये नहीं करने दे रही है, भाजपा मुझे वो नहीं करने दे रही है। एमसीडी पहले भाजपा के अंडर में थी, तो उन्होंने कहा कि हम कैसे दिल्ली को साफ करें, एमसीडी हमारे पहले अंडर में तो आए। देखिए, ऐसा है बेटा, ऐसा है, आपने देखा होगा यहाँ पे खुराना साहब थे, वर्मा जी थे, वर्मा जी भी आए थे, और मैडम शीला दीक्षित जी भी आई थी ना। जब शीला दीक्षित जी आई थी पहले टेन्योर में, तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट थी, ठीक है। मेट्रो का प्रोजेक्ट वो लाए थे ना, शुरुआत उन्होंने करी थी, लेकिन उनकी गवर्नमेंट हट गई, तो शीला दीक्षित दोबारा आई, उन्होंने उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया, सेंटर ने पूरा सपोर्ट किया, बनी ना मेट्रो।
मेट्रो में कोई रुकावट आई? तो पहले और जो तुम्हारे वर्मा जी थे, खुराना जी थे, जब डेवलपमेंट के कोई काम नहीं हुए, ऐसा है? मानते हैं आप? हुए कि नहीं हुए हैं? हुए हैं। तो किसकी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस की थी ना उस टाइम में, सेंट्रल में, तब हुए थे ना। तब आप अपना अगर आप कहोगे मैं जो कर रहा हूं मैं, बात यहाँ आ रही है कि जो कर रहा हूं मैं, अगर इस चीज को मैं से अगर ये कहना शुरू कर दें कि जो काम हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व अपने आप हो जाएगी। समझ रहे हो ना? कि हम का मतलब है कि मैं और सेंटर मिलके करेंगे जी। अब आप सेंटर को रोजाना कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़े हो जाते हो सेंटर की पॉलिसी। दिल्ली की जब हमसे ही, मैं से तो किसी का उद्धार आज तक नहीं हुआ। आप क्या कह रहे हैं? मैं से तो किसी का उद्धार नहीं हुआ, हमसे ही आगे बढ़ता है देश। और जहाँ तक नहीं, अभी मेरी बातों से पता लगेगा। वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट काम नहीं करने दे रही। आप डिफेंस सेक्टर में चले जाइए, नंबर 1 जी। सारे आपको जो आपका विमान भाग पोत था, आप पहले लीज पे लेते थे रशिया से जी। आपके यहाँ खुद बन रहे हैं, एक बन गया है, दूसरा बन रहा है, फ्रिगेट बन रही हैं, पनडुब्बियाँ बन रही हैं, दुनिया भर के आर्म एंड अम्यूनिशन बन रहे हैं, ब्रह्मोस ये वो मिसाइल, सारी इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल भी बन रही हैं, सारी कुछ हो रही है। तो डेवलपमेंट नहीं है। जो चीज़ पहले आप सारा पैसा बाहर से इंपोर्ट करते थे, अब पिछली बारी गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर डिफेंस के लोकल इंडस्ट्री को दिए हैं ना, सुना है ना आपने? और ये सब तो देखिए अरविंद केजरीवाल जी गिनवाते नहीं है, वो तो बोलते हैं कि भ्रष्टाचारों की पार्टी है भाजपा। बात डेवलपमेंट की हो रही है ना, जो डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रीज में देख लीजिए, कॉरिडोर देख लीजिए, सारे बन रहे हैं ना। इंफ्रास्ट्रक्चर में चले जाइए, डिफेंस में चले जाइए, इंडस्ट्रियल में चले जाइए, यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं पहले से कितनी ज़्यादा, एयरपोर्ट देखिए, सारा कुछ। जब वो कर सकता है तो तुम्हारे साथ में क्यों नहीं करेगा? तो ये तो छोटी सी दिल्ली है। अब मैं समझता हूँ 2,000-2,500 स्क्वायर किलोमीटर का दिल्ली है, इसमें डेवलपमेंट में वो रोक लेगा? जो आदमी काम करने वाला है इनको रोक लेगा, लेकिन इनको तो दिखता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में चला जाऊँगा, तेरे से करवा लूँगा, चले जाओ, हो रहे हैं काम। अच्छा, दिल्ली में क्या लग रहा है 10 साल में क्या विकास हुआ है आम आदमी के पार्टी के रहते? मतलब पब्लिक को गुमराह करिए, पब्लिक को मुफ्त में दीजिए, वोट लीजिए और आगे बढ़िए, अपना उल्लू सीधा करिए, सीधी सी बात है। ये जो इस बार वादे किए जा रहे हैं कि 1,000 रुपए महिलाओं को देंगे, पंजाब में भी ये वादे किए गए, उसमें बात यह जुमले की बात नहीं है। एक ने बोला, दूसरा भी कर रहा है कि भैया गवर्नमेंट बनानी है तो मेरे को भी करना पड़ेगा, कर रहे हैं। अभी मैंने अखबार में पढ़ रहा था कि शायद बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम 2100 नहीं 2500 रुपए का प्रपोजल के बारे में विचार कर रहे हैं, हम 2500 देंगे। लेकिन जब सब पैसा दे दोगे तो डेवलपमेंट होगा नहीं, तो फिर रोजगार की बात करोगे, फिर रोजगार कहाँ से आएंगे? भाई इंडस्ट्री एक इसमें मतलब पूरे इंडिया के लेवल की बात कर रहा हूँ, पूरे राष्ट्र की बात कर रहा हूँ। राष्ट्र का विकास जब होगा, जब पैसा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगेगा, तो डेवलपमेंट होगी और रोजगार पैदा होंगे। अब उसकी गति कम तो नहीं, मतलब बढ़ नहीं रही है, रुक गई है, क्योंकि पैसा मुफ्त में जा रहा है, सभी दे रहे हैं, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, आप सभी दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने अपना सीट बदल लिया, इस पे क्या कहेंगे? क्या लग रहा है, क्यों सपने में ख्वाब आ गया था कि इस बार हार पक्की है मेरी पड़पड़गंज से? अब देखिए, जब देखता है आदमी के यहाँ पे बाढ़ आ गई है तो घर बदलना पड़ेगा, कहते हैं ना, यहाँ बाढ़ आ गई तो वही दूसरी जगह रहना पड़ेगा, चाहे टेम्परेरी रहना पड़े वहाँ, तो बदल लिया होगा उन्होंने उसी सेंस में। कहीं ना कहीं तो सेंस है, सेंस तो कैरी करता ही है, कहीं ना कहीं तो सेंस कैरी करता है। अच्छा, अवध ओझा के कोई नहीं, जो जीती हुई सीट तो कोई नहीं छोड़ेगा। 3 बार के विधायक देखिए, अब देखिए, जीत हार तो चलती है। बीजेपी भी 2 बारी अच्छा बहुमत लेके गई, 2 बारी अच्छा बहुमत लेके गई। अब की बारी 400 पार की बात हो रही थी, अब की बारी 240 ही रह गए। ये चलता है, ऊपर नीचे होता रहता है। सीटें कमेगी या बढ़ेंगी? किसकी? आम आदमी पार्टी। बढ़ने का कोई सेंस तो है नहीं, कोई सेंस ही नहीं है कहीं पे भी। होने को कुछ भी हो सकता है जी, होने को कुछ होना। मेरा तो कहना ये है कि सारी इंडिया की जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है, उनको एक काम करना चाहिए कि सीधा सा जो बजट बनता है, बोले भाई ये सबको फ्री में बांट दीजिए, डेवलपमेंट के काम आप ही देखिए। अपनी कॉलोनी में मैं सबको फ्री दे रहा हूँ, अपना चंदा करिए, सड़क वगैरह अपने आप ही बनवाइए, डेवलपमेंट अपने आप ही कराइए। ऐसा कर देना चाहिए। आप जिस तरह से आप दे रहे हो, मैं ये आप एक बार बताओ, 1,000 रुपया पंजाब गवर्नमेंट नहीं दे पाई, आप 2100 यहाँ दे दोगे, आपके इसके बजट में ज़्यादा फर्क नहीं है,
ज़्यादा फर्क आपका 70-75 का, उनका 1,10,000 करोड़ के करीब का है, ज़्यादा फर्क नहीं है। जबकि आपकी स्टेट इतनी सी है 2200-2400 स्क्वायर किलोमीटर की, वो तो बहुत बड़ी स्टेट है जिसके डेवलपमेंट में पैसा खर्च होता है, तो नहीं दे पाए। हिमाचल प्रदेश में आप देख लीजिए स्कीम वापस हो रही हैं, कर्नाटका में देखिए देने के लाले पर मुश्किल हो रही है उनको, उल्टे सीधे जुगाड़ लगा रहे हैं। तो जो चीज़ चलती नहीं है तो क्यों पब्लिक को गुमराह कर रहे हो? होना ये चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गरीब आदमी को दो, उसे हेल्प करो और टाइम बाउंड तरीके से कि भाई हम आपको ये करेंगे और इससे ये तुम्हारे लिए साधन उपलब्ध कराएंगे हम। और होना ये चाहिए कि हेल्थ एंड एजुकेशन, गवर्नमेंट को पूरा पैसा ये जितना फ्री दे रहे हो यहाँ पे लगा देना, तो हेल्थ पे लगाएंगे तो आदमी की बीमारी से पीछा छूटेगा, ठीक है। और एजुकेशन पे लगा दोगे तो रोजगार उन्हें स्वतः मिल जाएगा, यहाँ नहीं मिलेगा, इंडिया के बाहर होता है। कहा जाता है एजुकेशन सिस्टम को बदलने वाले जननायक कहलाते मनीष सिसोदिया। हाँ, ऐसा हम नहीं कह रहे, आम आदमी पार्टी बोलती है। उनको कहने दीजिए, दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम पूरा मैंने तो पिछली साल जो रिजल्ट आए थे ना दिल्ली स्कूल के, दिल्ली स्कूल के रिजल्ट आए थे, उससे पिछले साल से काफी नीचे थे। आपको पता है? तो उन्होंने कहा कि उधार हो गया है दिल्ली के बच्चों का। भाई वो कहते हैं कि ऊपर से नीचे उतरना भी उधार नहीं होता है क्या? कहते हैं कि भैया प्राइवेट स्कूल में अब कोई भेजना नहीं चाह रहा, दिल्ली के जो माता पिता हैं सब सरकारी स्कूल में। कोई प्राइवेट स्कूल बंद हो गया, मैंने नहीं सुना है। सब फीस भी बढ़ा रहे हैं। नहीं, मेरे बच्चे सारे सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। आपको मतलब भरोसा था अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में बच्चे मेरे अच्छे से अरविंद केजरीवाल जी का तो जन्म भी हुआ होगा मुश्किल से, जवानी में आए होंगे वो, जब मेरे बच्चे पढ़ गए। अब आपके पोते होंगे? नहीं, 2012 की नहीं, अब मेरा पोता है प्राइवेट में पढ़ रहा है, एमिटी इंटरनेशनल में पढ़ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी के ये जो सरकारी स्कूल हैं इन पे भरोसा नहीं है? जब था, अब नहीं है तो नहीं है। स्कूलों की बात नहीं करिए, इसमें कोई फायदा नहीं है कि आप अपने मुंह से बात करें, वहाँ पे जाके टीचर्स वगैरह को सही तरीके से। मेरे बच्चे मेरे ख्याल में 2000 के आसपास, 95 से 2000 के आसपास 3 बच्चे हैं तो गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़े हैं अप टू 12th। उसके बाद में यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। मोहल्ला क्लिनिक का क्या हाल है? मैंने तो यही सुना है कि वहाँ पे दवाइयाँ मौजूद नहीं है। दवाइयाँ नहीं, अच्छा चलो ठीक है, एक बात मैं मोहल्ला क्लिनिक की बात को मैं दूसरे तरीके से लूँगा। आप किसी चीज़ को अपग्रेड करते हैं, डाउनग्रेड करते हैं? अपग्रेड करते हैं। यहाँ क्लिनिक खुली है ना, यहाँ पे डिस्पेंसरी खुली हुई है ना गवर्नमेंट की। जब ये डिस्पेंसरी खुली हुई है तो मोहल्ला क्लिनिक डाउनग्रेड है कि अपग्रेड है? डाउनग्रेड है। तो इसको आप विकास तो नहीं कह सकते ना। आप 2 कर देते, आप डिस्पेंसरी 1 से काम नहीं चल रहा, 2 कर देते। वो ही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप अपग्रेड कर रहे हैं, डाउनग्रेड कर रहे हैं। डाउनग्रेड में तो किसी का भला नहीं होता है। ये आप ही कह रही हैं कि डिस्पेंसरी जो खुली हुई है गवर्नमेंट की है और मोहल्ला क्लिनिक वो डाउनग्रेड है। तो डाउनग्रेड करके आप डाउन जा रहे हैं कि अप जा रहे हैं? आप इस क्लिनिक का 1 के काम नहीं चल रहा, 2 खोल दीजिए, चलता है। ओझा पे आते हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? अवध ओझा मैं नहीं जानता। आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं। देखिए दल बदलने के मजाक उड़ा रहे हैं उनका। नहीं, देखिए ऐसा है, और सब अपना अपना देख रहे हैं कि यहाँ टिकट नहीं मिली तो यहाँ मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी तो यहाँ मिलेगी, या फिर यहाँ पे मेरे को ज़्यादा फायदा है या मेरे को वहाँ ज़्यादा फायदा है, तो वो अपना ग्रुप बदल रहे हैं। तो वो तो चीज़ है, राजनीति में चल रही है तो चल रही है, उसको मैं रोक नहीं सकता। स्वामी प्रसाद मौर्य थे यूपी में, आप एग्जाम्पल देख लो, एक ही दूंगा, बहुत है। क्या हुआ? बीजेपी में आए, बहुजन समाज पार्टी से पता नहीं कहाँ थे, बीजेपी में बीजेपी आ गए, यहाँ पे पार्टी के साथ में चले नहीं, आप पता भी नहीं है कहाँ है और कितना बड़ा लीडर था, मिनिस्टर था, थे ना साहब, मौर्य साहब थे ना। तो क्या हुआ? तो इनका हासिल दल बदलने की कोई वजह हो, वैलिड जगह वजह हो, ये तो गलत को भी सही सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। चलिए आखिरी सवाल के साथ अंकर खत्म करते हैं। क्या लग रहा है दिल्ली में कितनी सीटें आम आदमी पार्टी और कितनी भाजपा? मेरे देखिए ऐसा है, आने को हो सकता है बहुमत भी आ जाए, लेकिन जो सरकमस्टांसेस आज की डेट में है, अभी माहौल बदलेगा क्योंकि हो सकता है कि मैं ये नहीं पार्टी को कोई चीज़ अट्रैक्ट कर जाए, वहीं वोट दे देंगे। मेरा कहना ये है कि 2015 में इनको मिली थी 70 में 67 सीट, 67 मिली थी, जब बिजली और पानी फ्री था, राइट? गलत तो नहीं कह रहा हूँ? उसके बाद में जब 2020 में इलेक्शन हुए, इन्होंने लेडीज भी फ्री करी। क्या सोच के करी कि शायद 67 की हमारी 70 हो जाएंगी, लेकिन कितनी हुई?
62 रह गई। तो उस हालात में कम हो गई। अब पब्लिक को सोचना है ना कि ये मुफ्त से हमारा भला है कि नुकसान है। एक बार बताइए, ये बिजली है, आप बिजली फ्री दे रहे हो, आप ये बिजली अगर इंडस्ट्रीज को डिस्काउंटेड रेट पे दे दें, रीजनेबल रेट पे दे दें, डिस्काउंटेड पे मत दो, रीजनेबल रेट पे दे दें, नुकसान ना हो उस हिसाब पे दे दें, तो चीज़ें सस्ती नहीं हो जाएंगी। क्योंकि बिजली का फैक्टर काफ़ी बड़ा फैक्टर इंडस्ट्री में काउंट करता है कॉस्टिंग में। अब आपने इधर बिजली कम कर दी, वहाँ पे लोड पे पैसे बढ़ा दिए, उनके पर यूनिट रेट बढ़ा दिए, तो चीज़ें महंगी हैं। इधर मिल रहा है, उधर जा रहा है। हार पक्की है। अब नहीं, मैं ये देखिए, ऐसा है, किसी को नहीं पता था कि 67 सीट आ जाएंगी, आई ना है। लेकिन मैंने आपको 62 का एग्जाम्पल दिया था कि लेडीज़ को फ्री बस सर्विस देने के बाद भी 62 हो गई, कम हुई। पब्लिक ने कहीं सोचा इस बार भी फ्री हो रहा है ना? अब नहीं, अब मैं कह रहा हूँ कि अगर जैसे हालात हैं 62 के, जैसे हालात हैं, लोग बाग जैसे सोच रहे हैं, अभी भी आप इंटरव्यू दे रहे थे, वो लेडी तो कह रही थी कि पानी ये है, और ये भी कह रही थी अभी, ये ये तो बहुत ही गरीब हैं, इनका तो 15-20 हज़ार रुपये महीने से ज़्यादा की इनकम नहीं है इनकी। ठीक है सारा, तो जब ऐसा माहौल है तो मेरे को नहीं लग रहा 15-20 से ज़्यादा सीटें आनी हैं इनकी।